इसलिए आप लोगों को कहीं और नहीं रुकना है, यहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ दीवारें नहीं हैं। तो भगवान की कृपा से ये मजबूत भी है। और कहाँ घुसे जा रहे हो, उधर जाना नहीं, इसलिए रुकना हो ना, बस तो यहीं रुकना है। हमको दिन में आना था, लेकिन भयंकर बारिश, पंडाल में पानी, तो हमने सोचा भैया बैठ जाओ, तो हमने सूचना भेज दी थी कि अत्यधिक वर्षा के कारण दरबार को भी विराम कर गए और हम सोते ही रहे। हमने बारिश का फायदा उठाया। एक तो पूरी रात जागते हैं, 1-1:30 बजे तक यहीं रहे, 1 बजे तक शायद। यहाँ से हम छतरपुर गए, एक हमने इंटरव्यू किया, फिर वापस आके मंडल रह गए थे। सुबह 5 बजे तक मंडलों को मिले, मंडलों की विदा करके फिर स्नान ध्यान करके पूजा की, पूजा पाठ हवन करके 8:30 बज गए। बैग लगाया, जाना भी तो है, तो बैग लगाया। आज शाम को हमें पहुंचना था हर हाल में दिल्ली, अब यही हो गई शाम। प्राकृतिक आपदा है, तो जब अभी थोड़ा सा खुला, माता जी आई जगाने, फिर हमने सोचा हम अपने पगलन को मिला दें। भगवान की कृपा से 3 दिन का उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो गया और सन्यासी बाबा की पादुकाएं शाही सवारी के साथ पुनः स्थान पर अभी गई। अब अगले साल पुनः हम लोगों को सन्यासी बाबा की पादुकाएं स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। हम लोग भाग्यशाली हैं। परमहंस श्रेणी के महात्मा, तपोनिष्ठ महात्मा, जिन्होंने हनुमान जी के 2 बार साक्षात दर्शन किए। ऐसे सिद्ध महात्मा है सन्यासी बाबा। उन सन्यासी बाबा की तपोभूमि बागेश्वर धाम पर हम लोगों को उनकी चरण पादुका स्पर्श करने का और पूजा करने का सौभाग्य मिला है। तो निश्चित है कि अब हम लोगों को भी उनकी कृपा से थोड़ी मोड़ी हनुमान जी की भक्ति मिल जाएगी। बाकी हम आप लोगों को समझते हैं कि आपको भक्ति से ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको तो चमत्कार और पर्चा से लेना देना है। पर ऐसे सब नहीं होते हैं। आपको लगता होगा गुरुजी आते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, अरे भाई क्या तुम्हारे जैसे भस्वार्थी लोग थोड़ी आते पर्चा वाले, हमारे आगल पागल भी तो आते हैं। बल्कि हम तुम्हारी मनोदशा समझते हैं कि तुम तो सिर्फ 2 मिनट के चक्कर
कल टपकते हो, आज टपक जाओ, बस 2 मिनट हमें दे दो। गुरुजी तुम्हारा चाहे जो घाटा हो जाए हमारा नहीं होना चाहिए। और गुरुजी तुम नहीं सोए, तुम्हारा वजन घट गया। अच्छा आज हमें बड़ी हमारी माँ ने देखा, हमें आंखों के नीचे कालापन छा गया। तो हमने पूछा, माँ ने कहा, बोली ये ना सोने के लक्षण हैं। तो हमने कहा कि लोग बहुत आते हैं, सोना तो हम भी चाहते हैं, और बेचारे सब परेशान होते हैं। तो हमारी माँ हंसने लगी। माँ बोली जब तक तुम्हें जिंदा रहना है तब तक यही होना है। ऐसे नहीं कहा, उन्होंने दूसरे तरीके से कहा कि जन्म भर जब तक जी रहे हो बेटा तब तक तुम यही करते रहो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम हंसने लगे। हमने कहा बेचारे आते हैं, अगर 2 मिनट ना दें तो बुरा लगता है, कष्ट होता है। तो माता जी ने हंस के कहा, बेटा वो तो एक दिन हैरान होते हैं, तुम तो हर दिन हो रहे हो। इसलिए थोड़ा सो लिया करो, उनकी बातें जननी इधर हर में ऐसा देखना नहीं। तो हम आपकी मनोदशा जानते हैं। हमारे भूत भगा दो, हम पे कृपा कर दो, बस हमारी खबड़िया पे। अच्छा जिन्हें मिल लो, गुरुजी हाथ और धर दो। अच्छा हाथ धर दिया, लो अब आशीर्वाद। गुरुजी हाथ नहीं रखा, बंगली बाहर रखी। हाँ हमने कहा ना अभी, तो तुरंत कहेंगे महाराज एक फोटो खिंच जाए। हाथ रख दो तो फोटो खिंचे तो वीडियो हो गए। अच्छा तुम अपनी पूछो सो तो ठीक है। गुरुजी हमारी मौसी भी हैरान रहती है, भाई मौसी ठीक हो जाए, लड़ाई आई, मैंने इतना बता तो दो में है कहाँ। अरे भाई मौसी आएंगे, अभी बात बताओ, जो खाएगा उसी का तो पेट भरेगा। तो मौसी फुआ के चक्कर में अपना आनंद बर्बाद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो, मौसी के लिए, फुआ के लिए, भाभी के लिए, पड़ोसन के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपना आनंद मत खराब करो। आप अपना आनंद लो, आप दर्शन करने आए, दिल खोल के दर्शन करो। परिक्रमा लगाने आए, दिल खोल के परिक्रमा लगाओ, नचत गाओ। हम सुबह देख रहे थे, शायद वो माता जी अगर बैठी हो, छत्ता लगाए, गीली हैं, फिर भी परिक्रमा लगा दी। हाँ 5 बजे सुबह। कुछ माताओं का तो छत्ता नहीं थी तो पॉलीथिन डाली थी मुंह में, ऐसे लग रहा था जैसे चंद्रमा के ऊपर परिक्रमा चल रही है दूसरे ग्रह पर। कोई बोरी टांगे, कोई कपड़ा बांधे, गीले हैं, फिर भी परिक्रमा नहीं रुक रही। अद्भुत आनंद है। अब कुछ लोग बोले बताओ तो कितनी सुविधा है। हम हंसने लगे, बोले आप हंस क्यों रहे? उनका भैया कुछ लोग मजे लेने के लिए बारिश में जाते हैं, ये भजन के लिए बारिश में आए हैं, तो क्या बोला? अरे पैगाम में बड़ी बात हो। कुछ लोग तो ऐसी मजे के लिए, हम जब बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए, जब बच्चे थे बारिश होती थी, आप दे दो 1 किलोमीटर तक, बड़ा मजा आता था कि कितनी दूर तक पानी जाए। और किसी के दरवाजे से निकले हो, दरवाजे बंद हो, फिर वहां पर उचकने में बड़ा आनंद आता। किवाड़ की सांस से पानी अंदर घुस जाए, ये लगता था कि रॉकेट लॉन्च हो चुकी है। ये अलग आनंद था, तब चला गया आनंद। आजकल तो असली नाव में बैठने में भी जो रस नहीं आता है। अपने बचपन के दिन बड़े अद्भुत थे, कागज की नाव चला करके भी वो आनंद लूट लेते थे, जो आज असली नाव में बैठ करके नहीं लूट पाते हैं। और ठंडी के बरसात के दिनों का क्या कहना,
वो बारिश का पानी पीना, वो बारिश में भीगना, वो फच फच करके चलना, और जो बहते हुए पानी, भयंकर पानी बरसे और अपनी गली से जब पानी बहे और भयंकर बहे और वहां पर सीसी रोड हो, उस पे गिरना, स्विमिंग पूल का बात, वो एक अलग आनंद था। उस पे गिर के फिर लौटना, लौट करके फिर जुकाम करना, जुकाम करके घर आना, और फिर बारिश के भीगने के चक्कर में जुकाम ना हो जाए, चाय के लिए माता जी को मनाना, वो एक अलग आनंद है, अलग रहता। और 4-5 दिन तक याद रहता था कि बारिश में नहा ली। भैया अगर भूसा तरह पीछे रह जाए, भूसा जाना जरूरी हो, बोले ट्रेन पर बैठा ली, तो वो आनंद, बारिश के रस, वो प्रसन्नता, समय के साथ हम लोग बहुत बड़े हो गए, पर वो आनंद अभी भी। तो आज हम लोगों ने बागेश्वर धाम की बारिश का मजा लिया। हमको ये लोग बहुत प्रिय लग रहे हैं। यदि हम दरबार लगा रहे हैं और अर्जी लगेगी तो यहाँ जितने खड़े, किसी एक की भी अर्जी आएगी हम उसको नहीं बुलाएंगे, पक्का। आज ना लगा पानी है, मक्का हर मायनी है बना तुमसे, पीछे खाली है, तुम जानबूझ के ही हमारी छाती पे खड़े हो। चलो खड़े रहो, गीले हो जाओ, सब नहीं इतने ही बार। सीताराम। तो आज हम दरबार लगा के यहाँ से फिर धीरे धीरे कार के द्वारा, क्योंकि हमको कल दोपहर तक हर हाल में दिल्ली पहुँच करके हवाई जहाज पकड़नी है लंदन की, लगभग 10 घंटे की हवाई जहाज है। तब हम परसों लंदन पहुँच पाएंगे 10 घंटे की हवाई जहाज पकड़ के, और परसों लंदन पहुँच करके हमें वहाँ कथा भी करनी है। आप लोग घर बैठ करके YouTube चैनल पर, बागेश्वर धाम YouTube चैनल पर वहाँ की कथा, प्रवचन, आध्यात्मिक उपदेश या फिर वहाँ के बारे में बागेश्वर धाम YouTube चैनल पर रोज देख पाएंगे। और इसलिए भी देखते रहना क्योंकि लंदन के बाद हम ओमान जाएंगे। ओमान समझ गए ना? हमने कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला है। वहाँ के बाद हम फिर ओमान जाएंगे। पूरी कथाएं, प्रवचन, यहाँ की जानकारी। आप लोग ना, एक आदमी, 1-2 व्यक्ति हमको बहुत बुरे लगते हैं। जब हम 50 बार बोल चुके हमारे नाम से, धाम के नाम से आपको रुपया पैसा नहीं देना है, न मिलने के नाम पर, न किसी सेवादार को, फिर भी जो लोग फ्रॉडगिरी में पड़ जाते हम उनसे नहीं मिलते। हमारी आदत है कि जब आपको हम रोक रहे फिर भी तुम शॉर्टकट अपना रहे, मतलब तुम उल्लू हो। रोकने के बावजूद भी तुम पैसा ऑनलाइन डाल रहे, मिलने के नाम पे, टोकन के नाम पे, इससे सिद्ध होता है तुम उल्लू हो। ऐसे उल्लू से मिलना है जो मोबाइल पे भी फंस जाए, उससे क्या मतलब। इसलिए काऊ की बात में नहीं पढ़ने, समस्त जानकारी अपन को अपने वाले चैनल पे देखना। कौन सा चैनल है? बागेश्वर। उस पर जो भी बोला जाएगा हम ही बोलेंगे, हम ही उस पर वीडियो बनवाएंगे। जो भी बोला जाएगा अथेंटिक होगा, सत्य होगा, यथार्थ होगा। और अब गणेश जी का उत्सव आने वाला है, तो गणेश पूजा के बारे में इस बार आप लोग उसी YouTube पर देखना। तो 9
नवरात्रि की साधना, इस बार नवरात्रि के 9 दिन हम यही हैं और हनुमान जी के मंत्र का जप करेंगे। हम 9 दिन तक एक यंत्रम सिद्ध कर रहे हैं। अब आज के दरबार को हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, पीछे तो पानी नहीं भराना, तो यदि बुरा ना मानो। चले जाइए, अभी दरबार लगेगा, टाइम लगेगा।